नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस पार्टी की बनती दिख रही है सरकार। क्या इस बार राजस्थान की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलने वाला है या कांग्रेस को मिलने वाला है, हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस ओपिनियन पोल्स में। बने रहना अंत तक। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले के 6 सीटों के, यहाँ पर 6 की 6 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है इस बार। वही हनुमानगढ़ जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 की 5 सीट यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों वही बात किया जाए बीकानेर जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही चुरू जिले के 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है और भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही सीकर जिले के 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट और भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर जिले के 19 सीटें, तो यहाँ पर भाजपा को 13 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिलती दिख रही है इस बार। वही अलवर जिले के 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 69 सीटों का नतीजा आ चुका है इस ओपिनियन पोल्स में, जिसमें भाजपा 44 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही कांग्रेस 25 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं भरतपुर जिले के 7 सीटों के, यहाँ पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही धौलपुर जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं करौली जिले के 4 सीटों के, यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दौसा जिले की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के 4 सीटों के, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही टोंक जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अजमेर जिले के 8 सीटों के, यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नागौर जिले के 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 115 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 70 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है और कांग्रेस 42 सीटों के साथ बहुत ही पीछे चलती दिख रही है दूसरे नंबर पर। दोस्तों अब बात करते हैं जोधपुर जिले के 10 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही पाली जिले के 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 की 6 सीट पर भाजपा का कब्जा बनता दिख रहा है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बाड़मेर जिले के 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जालौर जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही सिरोही जिले के 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा का ज़बरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में भाजपा को। यहाँ पर भाजपा 7 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही प्रतापगढ़ जिले के 2 सीटों की बात करें तो पर भाजपा 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 158 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 103 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बांसवाड़ा जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही राजसमंद जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बूंदी जिले की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोटा जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही जलावर जिले की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है इस बार। दोस्तों आखिर में बात करते हैं 12 जिले की 4 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 200 सीटों का नतीजा आ चुका है इस ओपिनियन पोल्स में, जिसमें भाजपा 135 सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल कर सरकार बनाती दिख रही है। वही कांग्रेस 60 सीटों पर सिमट कर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस ओपिनियन पोल्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।